अब हम आ गए हैं, ये सिलाई की क्लासेस यहाँ पर हो रही हैं, सिलाई कढ़ाई का काम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आप सबके? खैरियत से हैं? क्या नाम है आपका? आता था पहले से काम या यहाँ के सीखा? नहीं, मुझे तो 25 साल हो गए, प्रोफेशनल हूँ मैं टेलर। वैसे आजकल तो खवातीन को कहाँ आता है कुछ सीना? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मुझे बहुत अरसे से आता है। 87 से मैं ये काम कर रही हूँ। तो अब आप यहाँ ये जो बनाती हैं तो ये कैसे, ये बाहर से आते हैं जोड़े या खवातीन के यहाँ तैयार करती नहीं, हैं? यहाँ के भी होते हैं। बाकी अगर इंजरी वाली हमारी जो टीचर आती हैं वो भी लेकर आती है। अच्छा, अभी मैं लाया हूँ बहुत सारे जोड़े, 850 जोड़े। आप ले आए सीधे? तो उनको सारे वो खवातीन के लिए आप मसला नहीं है, सब सी देंगी? आप यहाँ किस जुर्म में? मेरे पे समझे 302 का केस बना हुआ है। 302 का केस किस पर था? क्या क्या आपने किया था? मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। असल में आंटी हमारी थी, उनकी लुक आफ्टर करते थे। मेरे शौहर बचपन से उनके पास थे, 8 साल की उम्र से उन्होंने अडॉप्ट किया था। सही। अब हमारा जुर्म ये है कि उनकी औलादें नहीं थी, उन्होंने एंड अपनी लाइफ में अपना घर सेल आउट करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जिसको देना था। तो क्रिश्चियन में हम लोगों का ये अच्छा, है, मैं क्रिश्चियन हूँ ऐसे। सही। तो हम लोगों का आपको पता है तो आपके मैं पहले तो अय्याम की मुबारकबाद देता हूँ, ईस्टर के चल रहे हैं। थैंक यू। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, यीशु मसीह की दोबारा पैदाइश के दिन चल रहे हैं। आपकी तो पहली क्रिसमस भी यहीं गुजर गई? मेरी 2 क्रिसमस गुजर चुकी, 2 ईस्टर गुजर चुकी है। तो क्रिसमस में आप फिर क्या करती हैं? कुछ भी नहीं, बस अपनी प्रे करते हैं, अपने खुदा से दुआ मांगते हैं कि अगर हमारा आपका खुदा तो एक ही है, खुदा तो एक ही है। खिदमत करना इतना बड़ा जुर्म है तो ये करना सब छोड़ दे। सही। नहीं, हम आपके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह ताला आपके मसाइल हल करे और आप अच्छी इसी तरह। वैसे तो हम दुआ गो हैं कि आप यहाँ से जल्द अपने घर जाएं, लेकिन ये भी अफसोस होगा कि अगर आप चली जाएंगी तो कपड़े कौन सिएगा? बहुत है बाहर मेरे, तो किसी को सिखा तो दें आप। नहीं, मैंने अपने जिनको सिखाया खुदा को शुक्र है कि वो यहाँ से गई हैं, बाहर अच्छी जॉब कर रही हैं। चलें, ठीक है, मैं इसी मजाक में कह रहा था। आप जल्द से जल्द जाएँ वापस। बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने का। हम रिहैबिलिटेशन सेंटर है, इसमें दाखिल हो रहे हैं और मैंने जैसा कि पहले अर्ज़ किया था कि जब आप इधर देखेंगे इंतज़ामात तो ये तो आप भी इत्तेफाक कर लेंगे और मुत्तफ़िक़ हो जाएंगे मेरे साथ कि ये जेल नहीं है। ये कोई एक ऐसा इदारा है जहाँ पर लोगों को, ख़वातीन को उनकी पिछली ज़िंदगी की जानिब, कि जब इंसान गुनाहों से पाक होता है, गुनाह की तरफ नहीं जाता है, वहाँ ले जाने में ये इदारा एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है। रिहैबिलिटेशन सेंटर में हम इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? ज़ैनब मुनीर। ज़ैनब मुनीर। अच्छा, यहाँ कंप्यूटर क्लासेस हो रही हैं इस वक्त? जी, कंप्यूटर क्लासेस। तो क्या क्या आप यहाँ पर पढ़ाती हैं? क्या आप हमारे पास मेन मतलब बुनियादी चीज़ क्या है? मेन ये हमारा आईटी ट्रेनिंग फॉर प्रिजनर्स है। ठीक है, बेसिक आईटी ट्रेनिंग है। इसमें ऑफिस का यानी मैं समझ गया, ये थोड़ा सा कंप्यूटर से आशना हो जाए कि है क्या चीज़ है। आप खुश हैं यहाँ? अच्छा, आप कर क्या रही हैं? मैं कंप्यूटर की क्लासेस। आप स्काइप पढ़ रही हैं भाई, आपकी समझ में आ गया स्काइप क्या चीज़ है? स्काइप तो सबकी समझ में आ चुका है। हाँ, ये बात तो ज़बरदस्त है, फर्स्ट क्लास। यहाँ एडमिन में अलाउ कर दिया ना स्काइप। अच्छा, इसीलिए ये हमें आबदा समी साहिबा ने नहीं बताया, स्काइप अलाउ हो गया यहाँ पे? हाँ, यहाँ अलाउ कर अच्छा, दिया। अभी माशा। कुछ दिन पहले ये अनाउंसमेंट हुई थी गवर्नमेंट की तरफ से कि स्काइप का सॉफ्टवेयर जो है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। मैं नहीं कहूँगी कि मैंने नहीं की, मैंने की है, एतराफ़ करती हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे इंसाफ नहीं मिलेगा तो ऊपर भी मेरे गुनाह की माफ़ी नहीं है। क्या चोरी की थी आपने? मेरे पे उन पैसों का, क्योंकि मैं 3,000 उठाए थे मगर उन्होंने 30,000 बना दिए। नाज़रीन किराम, ख़वातीनी की इस जेल में अस्मा नवाब की कहानी है। वो एक ख़ातून है जिन्होंने अपने शौहर के कत्ल के मुक़दमे में, वो कहती हैं कि मैंने तो कत्ल नहीं किया, लेकिन बहरहाल इल्ज़ाम उन पर यही है। बच्चे के साथ यहाँ मौजूद हैं। एक बेचारी ख़ातून के ऊपर मोबाइल की चोरी का इल्ज़ाम है। कुछ और ख़वातीन हैं, घरेलू झगड़ों में नाम लिखवा दिए गए, वो बेचारी यहाँ पर आ गई हैं। अब ये सारे केसेस हैं। मैं जज तो हूँ नहीं और ना मैं इस मनसब पर बैठना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा मनसब है। जो अहल हैं उनको ही बैठना चाहिए, हम तो ना अहलों में से हैं। लेकिन जो दास्तानें यहाँ पर बिखरी हुई हैं उनको समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। इनकी ज़िंदगियों के वरक़ यहाँ पर उड़ते फिर रहे हैं और मैं लपकता हूँ किसी एक वरक़ को उठा लूँ, उसे पढ़ लूँ। पढ़ने की कोशिश करता हूँ तो कोई और वरक़ कहीं बिखरा हुआ नज़र आ जाता है। एक ऐसा ही
ज़िंदगी की मोटी सी किताब के कुछ आखिरी वरक़ हैं, आखिरी वरक़। पूरी किताब तो मैं नहीं पढ़ सका, ना पढ़ सकता हूँ, लेकिन कुछ आखिरी वरक़ हैं जो इस वक्त जिनसे मैं गुफ्तगू करूँगा। ये अम्मा जो हैं, इनको कोई सिपाही यहाँ पर छोड़ गया है। इनका केस तो चल रहा है अदालत में, लेकिन ना इनका बाप, बेटा, भाई कोई नहीं है इनका। इनसे मिलने भी कोई नहीं आता। मुकदमा इन पर है अगवा बराए तावान का, किडनैपिंग का, और इन पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने अगवा किया किसी को। वो ठीक है, केस चल रहा है अदालत में, हमें उस पर कोई डिबेट नहीं करनी, ना हमारा ये काम है। लेकिन असल मामला ये है कि इनका तो कोई है ही नहीं, और ये मेंटली तौर पर इतनी डिस्टर्ब हो चुकी हैं, ये यहाँ कोने में अकेली बैठी रहती हैं, कोई इनसे बातचीत नहीं करता, कोई आता ही नहीं इनसे मिलने के लिए। ये एक अजीब सी बात है। तो हम इनसे ज़रा कोशिश करते हैं बात करने की। अब पता नहीं हमसे बात करेंगी कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक है, मैं क्या करूँ? आपने को बच्चा अगवा किया? तो बच्चे बेहिसाब अगवा थी गए। बेहिसाब अगवा किया? हाँ, कितने बेहिसाब। किए? मैं कितने किए? माना एक दाना समझा। तो अगवा करके कहाँ ले गए आप? तो हम कहाँ जाइए? हम कहाँ जाइए? नहीं, बच्चे जो अगवा किए आपने किए अगवा? हाँ। अच्छा, आपको यहाँ पर छोड़ के कौन गया, कुछ पता है आपको? डबल छोड़ के गया? डबल कौन? कोई तो है, कोई डबल होगा। डबल उसके बैज वैज लगे हुए थे क्या? डबल क्या था वो? जम्मू। अच्छा, अदालत जाती हैं आप? अदालत जम्मू, हाँ। अदालत कितों आवे? जज साहब सुनते हैं आपको? जज साहब को आदमी किए देखे बगिया की तो बाहर निकाले भी कुछ है जो ना हो, बना कितना पास काली। नाज़िर, मैंने डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहिबा से पूछा है कि इनके केस की सुनवाई कैसे होती है, तो वो बता रही थी कि ट्रायल तो होता है इनका, जा तो रही है, लेकिन अब ये मैं हैरान हूँ कि क्या होता होगा वहाँ अदालत में, क्योंकि ये तो बेचारी अपनी धुन में ही बोले जा रही हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है। इनको नहीं पता कुछ ये क्या कह रही हैं, नहीं मालूम इनको। ये ऐसी कह रही हैं मैं अगवा करती थी बच्चे, मैंने ये किए हैं, कुछ सब ऐसी कह रही हैं, इनको कुछ नहीं पता। अब सोचें, एक बुज़ुर्ग खातून यहाँ पर है मौजूद और इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। मैं आपसे कहूँगा नाज़रीन किराम, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप अपने अपने घरों में मौजूद हैं, आप पर ऐसा वक्त नहीं आया है, लेकिन उसके बावजूद ज़बान से शिकवे नहीं जाते हैं। हमारे पास खाने को नहीं है, हमारे पास पीने को नहीं है, मेरे बच्चों की तालीम नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, इनके पास तो ज़िंदगी नहीं है, इनके पास तो कुछ भी नहीं है। ये बेचारी यहीं बैठी रहती हैं बेंच पर और अपना वक्त गुजार रही हैं, इनको तो मालूम भी नहीं कि क्या हो रहा है इनके साथ। अच्छा, आप जो है वो ये मैं आपके लिए लाया हूँ, ये आपके लिए, ठीक है। इसको मशीन चलानी आती है, सीना आता है? हाँ, सीना आता है। इसको ये अच्छा लग रहा है या दूसरा वाला दूँ? कोई और भी है तो दिखा देना, कोई और